अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब बच्चों। फिजिक्स चैप्टर 7 आज हमने शुरू करना है, थर्मल प्रॉपर्टीज एंड मैटर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूमेरिकल नंबर 1 है 7.1। इसमें उसने हमें कहा है द टेम्परेचर ऑफ अ नॉर्मल ह्यूमन बॉडी ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज 98.6 फ़ारेन। इंसानी टेम्परेचर जो है ना बॉडी का फ़ारेनहाइट स्केल में इतना है 98.5। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस स्केल एंड केल्विन स्केल। इसको सेल्सियस में और केल्विन में चेंज करना है कि क्या होगा। सेल्सियस में और केल्विन में चेंज करना है। तो डाटा लिखते हैं तो फिर हमें पता चलेगा कि है क्या चीज़। सबसे पहले देखें तो उसने आपको टेम्परेचर जो है ना वो दिया है। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ टी और नीचे लिख लेता हूँ एफ। ये है 98.6 फॉरेन। ठीक है। कन्वर्ट इनटू सेल्सियस, टी सी फाइंड आउट करना है और उसके बाद एंड केल्विन टी के फाइंड आउट करना है क्या होगा। तो शुरू करते हैं फिर। हमें मेरे पास फार्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलने का। टी सेल्सियस इज इक्वल टू 5/9 टी एफ माइनस 32 डिग्री। ये आपके पास फार्मूला है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। ये देखिए, ये 5/9 ऐसे। टी एफ आपके पास क्या है 98.6 डिग्री माइनस 32। ठीक है। तो 5/9, 98.6 में से 32 को माइनस करें तो आंसर आएगा 66.6 डिग्री। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें और 9 पर डिवाइड कर दें। जब आप इसको करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 37 डिग्री। ये आपके पास सेल्सियस में आ गया। ठीक है। अब हम इसको चेंज करते हैं, फ़ारेनहाइट में। देखिए उसमें केल्विन में, तो केल्विन में तब्दील करने का क्या फार्मूला है। टी के इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273 और केल्विन। तो अभी टी सी हमने निकाला था, क्या आंसर आया था 37। 37 प्लस 273 डिग्री और ये केल्विन। आप इसको प्लस करें तो आंसर आएगा 310 केल्विन। ठीक है। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 1। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 2 शुरू करते हैं। उसकी स्टेटमेंट ये उसने दी हुई है, कहता है एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर बताए क्या होगा सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट का अगर रीडिंग वुड बी सेम। अगर मैं रीडिंग को सेम कर दूं तो उस वक्त कहता है बताएं कि टेम्परेचर क्या होगा। अगर एक इसको चेंज सेम कर दिया जाए, फ़ारेनहाइट को और सेल्सियस को सेम कर दिया जाए तो टेम्परेचर कितना आएगा वो आपने बताना है। देखिए जी, हमारे पास जो फार्मूला है वो है टी एफ इज इक्वल टू 9/5 टी सी प्लस 32। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं पुट कर देता हूँ कि पुट टी एफ जो है ना वो टी सी के इक्वल है और इन दोनों को मैं सी कह देता हूँ। सी फॉर टेम्परेचर, इसकी जगह पे भी मैंने सी लिख दिया इज इक्वल टू 9/5। इसकी जगह पे भी सी आ गया प्लस 32। ठीक है। अब नीचे से 5 को खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई 5 बोथ साइड। देखिए 5c इज इक्वल 5 मल्टीप्लाई 9c/5 प्लस 32 मल्टीप्लाई 5। तो ये 5c, ये 5 से कैंसिल इज इक्वल टू 9c प्लस 5 टू द 10, 5 सी द 5 और ये 16 हो गया। अब देखिए ये 5c प्लस 9c जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -9c और ये 160। 5c में से 9c को माइनस करें तो -4c। ठीक है। तो इज इक्वल टू 160 -4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो गया। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो -40 आएगा। तो -40 डिग्री भी हो सकता है
और -40 फ़ारेन भी हो सकता है। देखिए जब ये टेम्परेचर होगा ना, तो क्या होगा कि आपका टेम्परेचर जो है ना वो बिल्कुल सेम होगा। किसका? सेल्सियस का और फ़ारेनहाइट का। उसने कहा था वो टेम्परेचर बताएं जिस टेम्परेचर पर ये दोनों सेम होती है। -40 पर 40 डिग्री पर ये दोनों जो है, ये दोनों टेम्परेचर जो है वो सेम हो जाते हैं। ठीक है, ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। उसके बाद आपका थर्ड न्यूमेरिकल है जी। थर्ड वाले न्यूमेरिकल में उसने आपको कहा है कन्वर्ट 5 फ़ारेन टू सेल्सियस एंड केल्विन। 5 फ़ारेन को सेल्सियस में और केल्विन में तब्दील करें। जैसे आपने अभी पहला पार्ट किया था ना, सेम वैसे का ये वाला पार्ट है। तो डाटा लिखते हैं तो फिर हमें और इजी हो जाएगा। देखिए डाटे में क्या है कि उसने आपको टेम्परेचर जो है ना टी एफ, आपको उसने टी एफ जो है वो दिया है 5 डिग्री फ़ारेन। कहता है इसको चेंज करें टी सी में और टी के में। ठीक है, तो मैं दोनों फार्मूले यहाँ पे लिखता हूँ तो हमारे लिए वो इजी हो जाएंगे। तो देखें सबसे पहले जो है ना हम चेंज करते हैं इसको सेल्सियस में। तो सेल्सियस में चेंज करने का फार्मूला था टी सी इज इक्वल टू 5/9 टी एफ -32। ठीक है जी, ये देखिए टी सी इज इक्वल टू 5/9, टी एफ की कीमत आपके पास 5 -32। तो टी सी इज इक्वल टू 5/9, तो 5 - 32 कितना हो गया? 20 -28 27। तो आप 29 3 था 27 और 5 3 था 15। मतलब कि टी सी जो है ना वो आपके पास -15 डिग्री आ गया। अब इसको हम चेंज करते हैं केल्विन में। केल्विन में चेंज करने का क्या फार्मूला, ये नीचे कर लेते हैं। केल्विन में अब जब आपने चेंज करना है तो टी केल्विन जो है ना ये बराबर होता है टी सी +273। तो टी सी देखिए क्या है, -15 +273। आप इसको इसमें माइनस कर दें तो 258 केल्विन जो है ना ये आपके पास टी के है। ये था आपका 7.3। इसके बाद 7.4 है, what is the equivalent temperature of 25 degree on Fahrenheit scale and Kelvin scale। कहते हैं equivalent temperature फाइंड आउट करें 25 डिग्री के ऊपर जब फ़ारेनहाइट में और केल्विन स्केल में। देखिए जी बात फिर वही है। आपने उसने आपको ना टी सी दिया हुआ है। टी सी जो है वो आपके पास कितना है? 25 डिग्री का। ठीक है, आपने इसको चेंज करना है केल्विन में और आपने इसको चेंज करना है फ़ारेनहाइट में। तो हमें पता है फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का क्या फार्मूला है। फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का फार्मूला था 9/5 टी सी +32। ठीक है जी, तो ये देखिए 9/5 टी सी 25 है और ये 32 है। तो 9/5 25 +32, 5 और 2 7, 3 और 2 5, 57। आप 57 को 9 से मल्टीप्लाई करें और 5 पे डिवाइड करें तो आंसर जो है 77 आएगा आपके पास। ठीक है, और उसके बाद टी के में चेंज करना है इसको। तो जब टी के में चेंज करना होगा तो उसका फार्मूला है टी सी +273। तो देखिए टी सी की कीमत 25 +273 और आंसर जो है वो आपके पास आ गया 298 केल्विन। ये था 7.4। इसके बाद है 7.5 आपका। 7.5 में उसने कहा कि द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑन अ अनग्रेजुएटेड found to be 192 millimeter apart. What temperature will be the on Celsius scale if the length of a mercury at 67.2 millimeter
above the ice point mark. What temperature will be on Celsius scale? टेम्परेचर मालूम करना है आपने सेल्सियस स्केल में कि सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर क्या होगा। तो सेल्सियस स्केल में टेम्परेचर निकालने का सिंपल शॉर्ट जो है फार्मूला टी इज इक्वल टू, देखें आइस एंड स्टीम की बात की हुई है, आइस एंड स्टीम। तो टेम्परेचर जो है वो होगा, मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ, लेंथ ऑफ मर्करी अबव आइस पॉइंट, ठीक है। अब टोटल लेंथ बिटवीन आइस एंड स्टीम पॉइंट, ठीक है जी। तो T इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मर्करी एट आइस का था 67.2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ थी आपके पास 192 मिलीमीटर मल्टीप्लाई 100। तो ये देखिए मिलीमीटर इस मिलीमीटर से कट गया, तो आप इसको इस पर डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो आएगा 0.35 मल्टीप्लाई 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसको पॉइंट को यहाँ पे ले आए तो 35.10⁻², और 100 को 10⁻² कहते हैं, ये इससे कैंसर। तो आपके पास टेम्परेचर जो है 35 डिग्री का आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमारा लास्ट वाला न्यूमेरिकल है 7.6। द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड ग्लास, fixed point of liquid in glass thermometer is 20 degree centimeter. If the mercury level is 4.5 centimeter above the lower mark, what is the temperature on the Fahrenheit scale? तो फ़ारेनहाइट स्केल के ऊपर आपने टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। हमारे पास ना एक प्रपोर्शन होती है, प्रपोर्शन थी आपके पास के टी एफ आवर 180 डिग्री फ़ारेन इज इक्वल टू, जितना उसने आपको लेंथ दी है 4.5 आवर 20, ठीक है जी। तो टी एफ इज इक्वल टू 4/5 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड हो रहा होता जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो टी एफ इज इक्वल टू, आप इसको से मल्टीप्लाई करके पे इस पे डिवाइड करें तो आपके पास आंसर जो है 40.5 आएगा फॉरेन का, ठीक हो गया। तो एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो आपने फाइंड आउट करना है। एक्चुअल टेम्परेचर क्या होगा, एक्चुअल टेम्परेचर इज इक्वल टू 40.5 डिग्री प्लस नॉर्मल टेम्परेचर 32 होता है। तो इन दोनों को आप ऐड करें तो 72.5 फॉरेन में ये चेंज हो जाएगा। और ये था हमारा 7.6 और ये था हमारा चैप्टर 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आई होगी। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।